हमने ये कहा था 10 लाख रोजगार हम देंगे अगर सरकार में आएंगे तो सरकारी नौकरी देंगे, ये हमने बोला था। मुख्यमंत्री जी बोलते असंभव कोई नहीं कर सकता, तो बीजेपी के लोगों ने कहा, वित्त मंत्री जी आई भारत की, उन्होंने कहा कि हम जो है 19 लाख रोजगार की व्यवस्था करवा देंगे। लेकिन भाई कहां है 19 लाख? नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। सदन के भीतर आज सवाल खड़े हो रहे हैं बिहार में रोजगार को लेकर और सरकार द्वारा किए गए उस वादे को लेकर जो चुनाव से ठीक पहले किए गए थे कि अगर एनडीए की सरकार सत्ता में आती है तो 19 लाख रोजगार का सृजन बिहार में किया जाएगा और बिहार से बेरोजगारी को दूर किया जाएगा। इसी पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े करते हुए कई सारी बातें कही है और ये कहा है कि आखिरकार ये सब संभव क्यों नहीं हो पा रहा है। जरा सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। बोलिए। अनएम्प्लॉयमेंट में मुख्यमंत्री जी आप बताइए, आपके भाषण में आपको नहीं लगा कि अनएम्प्लॉयमेंट पे, बेरोजगारी पे बोलना चाहिए? देश सबसे युवा देश है, सबसे युवा जो है बिहार है, और देश के बिहार जो हम आपको डाटा गिना कितनी बेरोजगारी, सबसे ज्यादा ग्रेजुएट जो है बेरोजगार, लेकिन फिर भी आप लोग जो है सृजन नहीं कर पा रहे, नौकरी नहीं दे पा रहे। हम तो कहे थे, आकलन करके, ये सारे रिपोर्ट देख करके, पैसा भी है, सब कुछ था, हमने ये कहा था 10 लाख रोजगार हम देंगे अगर सरकार में आएंगे तो सरकारी नौकरी देंगे, ये हमने बोला था। मुख्यमंत्री जी बोलते असंभव कोई नहीं कर सकता, तो बीजेपी के लोगों ने कहा, वित्त मंत्री जी आई भारत की, उन्होंने कहा कि हम जो है 19 लाख रोजगार की व्यवस्था करवा देंगे। अरे भैया, वो भी सरकारी ने तो जान ही रहा, सबका कान तो है ही, लेकिन भाई कहां है 19 लाख? क्या रोड मैप है, क्या विजन है? लोग आते हैं। विकास तभी संभव है जब रोजगार सृजन करने की दूरगामी नीति अपनाई गई। बजट में बताइए क्या दूरगामी नीति है भाई? कोई नीति नहीं, कोई विजन नहीं, कोई नयापन नहीं, कोई नया ब्लूप्रिंट नहीं। वही मजदूरी का योगदान जीडीपी में देखे तो पाते हैं कि लगभग 18% कृषि का, 18% उद्योग का और 64% योगदान सेवा क्षेत्र का। यह साबित करता है कि बिहार में विभिन्न श्रमिक योगदान और मजदूर के क्षेत्र में भारी अंतर है। तो तेजस्वी यादव ने बिहार में बेरोजगारी के डेटा को गिनवाया है और साथ ही साथ ये भी कहा कि हमारा देश युवा है, बिहार युवा है और बिहार के युवा ही बेरोजगार हैं और आंकड़ों की माने तो बिहार में सबसे ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सरकार ने इलेक्शन से पहले ये वादा किया था, वित्त मंत्री खुद आई थी और उन्होंने ये कहा था कि 19 लाख रोजगार दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने अपने वादे भी याद गिनाए। उन्होंने कहा था कि जब हमने ये वादा किया और सभी चीजों को देखते हुए, सभी रिपोर्ट्स को गिनते हुए ये कहा था कि 10 लाख रोजगार हम देंगे अगर हमारी सरकार आती है और वो भी सरकारी नौकरी देंगे। तब उस पर टिप्पणी करते हुए सीएम ने कहा था कि यह संभव नहीं है। लेकिन जब बीजेपी की तरफ से ये वादा किया गया, खास करके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह वादा किया कि 19 लाख रोजगार दिया जाएगा, तो उसके बाद भी चीजें धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है। रोजगार आज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत बड़ा सवाल पूरे बिहार में बना हुआ है, जिसके ऊपर काम करने की बेहद ज्यादा जरूरत है, लेकिन सरकार काम नहीं कर रही है। पूरे देश भर के आंकड़ों को अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, ग्रेजुएट होकर भी घर पर बैठे हुए हैं। और आप खुद ही जानते हैं कि फिलहाल स्थिति क्या है रोजगार को लेकर। आरआरबी एनटीपीसी वाला आपने मामला देखा। बिहार में अगर परीक्षाएं होती है तो धांधली हो जाती है, कोई ना कोई गड़बड़ी ऐसी होती ही है जिसकी वजह से छात्रों का साल बर्बाद हो जाता है और ये जो पूरी प्रक्रिया है वो लंबी खिंचती जाती है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने सदन के भीतर सवाल खड़े किए हैं कि कहां गया 19 लाख रोजगार और कहां गए सरकार के वादे। अब देखना होगा कि सचमुच में ये 19 लाख रोजगार देने वाली बात कब तक सही हो पाती है, क्योंकि चुनावी वादे तो यही थे और युवाओं ने वोट भी यही देखकर किया। अब देखना होगा कि कब तक ये जो वादा है वो पूरा हो पाता है या फिर इसी तरह से युवाओं को बेरोजगार ही घूमना पड़ेगा। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।